64वां साल हाजी गौहर अली शाह निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। वली के दरबार में जब भी जाना तो दिल को संभाल लेना, वली के पास जाना तो दिल संभाल के जाना, और इन उलमा के पास आना तो ज़बान को संभाल लेना। और किसी महफिल मजमे में जाना तो आंख को संभाल लेना, कहीं मेहमान जाना तो हाथ को संभाल लेना, कामयाब हो जाओ। इसलिए जरूरी है, आज उलमा किराम देखते हो, इन्हीं लोगों की मेहनतों का नतीजा है कि आज जलसा जुलूस देखने को सुनने को मिल रहा है। इन लोगों ने जो मेहनत की है, आप क़यामत तक हक अदा नहीं कर सकते। बचपन में घर छोड़ा, शादी हो गई, बाल बच्चा, बीवी छोड़ के आपके इलाके में, आपके मस्जिद में, मदरसे में पढ़ाते हैं, तनख्वाह क्या देते हैं आप? 8,000, 7,000, 9,000। क्योंकि क्यों दीजिएगा तनख्वाह मौलाना लोगों को? आप गरीब हैं, कहां से लाइएगा? मोबाइल में रिचार्ज 28 दिन में 300 दे दीजिए, लेकिन मौलाना के खाता में नहीं दीजिएगा। याद रखो मुसलमानों, ये जो रमजान में तरावी सुन रहे हो, ये मैच से जो नाते नबी सुन रहे हो, जो जलसों के जो खूबसूरती देख रहे हो, रबीउल अव्वल के जुलूस मोहम्मदी देख रहे हो, 11वीं का फातिहा देख रहे हो, इन उलमा ने टिफिन में खा के, चटाई में सो के, घर को छोड़ के आपके बाल बच्चों को पढ़ाया। आज आपके घर में आपकी बेटी जो कुरान लेकर बैठी है ना, इन उलमा ने मेहनत की है, तब जाके काम आया। खुदा के वास्ते उलमा की इज्जत होनी चाहिए। आज रमजान में देख रहे हो, लोग इफ्तारी लेकर बैठता है, ध्यान मैक की तरफ, मौलाना ये भी तरीका नहीं है। उलमा बैठे हमसे बड़े बड़े, कैलेंडर छपता है रमजान के लिए, मौलाना लोग छापते हैं, मदरसे वाले मोहतमीम लोग के 5:55 में ऐसी इफ्तारी करना है, आज 5:04 में सेहरी खत्म है, ये टाइम टेबल छपा हुआ रहता है, आपके घर में कैलेंडर दे दिया जाता है। लेकिन हाय रे मुसलमान, कैलेंडर भी देखना नहीं जानता। हम ही लोग से पूछता है, झारखंडी बाबा आज के बजे इफ्तारी करेंगे? बोला 8 बजे। कैलेंडर में नहीं देखता, मुझसे पूछते, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है। कहा क्या कर रहा था? मैं खेत में जाके कूद रहे। अजब माहौल। सेहरी और इफ्तारी अजान से मतलब नहीं है, सुन लीजिए। अजान के लिए, सेहरी का इफ्तारी के लिए अजान नहीं होती है, नमाज के लिए होती है, लेकिन अमूमन हिंदुस्तान में उसी तरह में दे दी जाती है। आप सेहरी इफ्तारी लेके बैठे, मगरिब इफ्तारी लेके बैठे, और मैच से अजान की आवाज सुनोगे तो इफ्तारी करोगे, हो सके मगरिब के टाइम में मौलाना बेहोश हो जाएगा, तो इफ्तारी नहीं करोगे। इसलिए टाइम टेबल जरूरी है। अब फजर में, सेहरी के टाइम में जब तक अजान नहीं होगी तब तक सेहरी करेंगे, ये क्या दस्तूर है? अगर अजान के टाइम में मैं खराब हो जाए, लाइन चली जाए, बत्ती खराब हो, तो क्या सुबह तक खाओगे? इसलिए टाइम टेबल दिया हुआ। इसीलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार की पढ़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हमसे मुक़द्दस, नारे तकबीर। इसलिए कि वलियों के दरबार में आना चाहिए। दुआ करो रब से, वसीला है। डॉक्टर शफा नहीं देता। मैंने एक आदमी से पूछा कि आप 15 दिन से गए थे, कहाँ थे? कहा हजरत हम गए थे दिल्ली, नहीं जाते तो मर जाते। बोले क्यों? बल दिल्ली गए तो बच गए, इलाज हुआ बच गए। बोला मारने वाला अल्लाह, बचाने वाला अल्लाह, ये दिल्ली में कौन है तुमको बचा दिया? अकीदा यही है ना, तो शफा देने वाला अल्लाह है, बीच में डॉक्टर वसीला है, बेटा बेटी देने वाला, मुराद पूरा करने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला है। निगाह वली में वो तासीर देगी, बदलती करोड़ों की तकदीर देगी। इसलिए मज़ार की ज़ियारत करो। मर्दों के लिए, औरतों का हुक्म नहीं है मज़ार में जाना। औरतें मज़ार के अंदर नहीं जा सकती है, वो ना मज़ार के नाम पे घर से निकल सकती है, ना मज़ार के नाम पे सफर कर सकती है। आजकल तो औरतें मज़ार के लिए बदमुश नमाज पढ़ने का, ये चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? हजरत
कमर में दर्द हो, माथा टंगल, मजार जाइएगा चाची? हाँ बेटा, तो तुम बैठ के चले जाइए। मजार औरतों के लिए नहीं मेरी माँ बहन, तू अपने घर में अच्छी लगती घर में रहो, कुरान की तिलावत करो, घर में सजदा करो, शोहर की इज्जत करो, अपने पर्दे का ख्याल करो, आपका बैठना पर्दा, बोलना पर्दा, खाना पर्दा, उठना बैठना है, टोटल सर से पांव तक औरत पर्दा ही पर्दा है। और वही एक औरत के गोद में जब बेटी पैदा होती है तो रहमत बन के आती है, वही बेटी जब बीवी बनती है तो रोशनी शोहर के लिए बनती है, वही बेटी जब माँ बनती है तो अल्लाह कदमों में जन्नत अता करता है, वही बेटी जब दुआ को तराजू उठाती है तो दुआ में गारंटी हो जाती है, वही माँ का चेहरा बेटा देखता है तो हज का सवाब मिल जाता है, वही बेटा माँ का चेहरा देख के निकल जाता है तो मुसीबत टल जाती है। आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। इसलिए आप जब एक माँ है तो माँ का हक अदा करो। आपके कदम में आपके बेटे के लिए जन्नत है। आपको न बाजार जाना है न मार्केट जाना है। अभी देखिएगा 15-20 रमजान होते होते बाजार 50 लोग बाजार मोबाइल कौन दिक्कत नहीं कर, एक दुकान में 5 मर्द है तो 45 औरतें, भीड़ में जाम। पता नहीं क्या कहूं, शोहर के खरीदा कपड़ा पसंद नहीं करेगी, अपने जाएगी, एक दिन जाएगी खरीदने, दूसरे दिन पास करेगी, तीसरे दिन घुमा देगी। लेकिन पिपरा कनक के बहू बेटी ऐसी नहीं है। यहाँ के बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं, यहाँ के माँ बाप सब ठीक ठाक है। ये सब बात सीमान के उस पार की बात। अच्छा, बीवी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी बाजार में कदम नहीं रखे। ईद के रात है, चांद नजर आ गया, पूरे मदीने के गलियों में छोटे छोटे बच्चे खुशी मनाने लगे, सब लोग खुशियों के गीत गाने लगे, तराने गाने लगे। इमाम हसन और इमाम हुसैन दौड़े दौड़े अपने घर में आए, अपने माँ फातिमा के सामने खड़े हो गए, कहा माँ चांद नजर आ गया है, सुबह ईद होने वाली है, लोग सुबह निकलेंगे नहा धो के, बदन पे नया कपड़ा होगा, मदीने की गली होगी, लोग अपने बाप की उंगली पकड़ के ईदगाह की तरफ खुशी मनाते जाएंगे। ए माँ, तेरा बेटा हसन हुसैन के बदन पे जो पुराना कपड़ा है उनके अलावा कपड़ा और नहीं है, तेरा बेटा कौन सा कपड़ा पहन के ईदगाह जाएगा? फातिमा सुनने के बाद आंखों में आंसू। मेरे लाल, तू आराम कर, तेरी मां इंतजाम करेगी, और करो। क्या हुआ? वो मेरे दोस्त चुपचाप रहिए, मुझे पता है आप लोग सुनने मुझको कम, देखने ज्यादा है, मुझको पता है। वरना ऐसे ऐसे खतीब बैठे स्टेज पे, ऐसे ऐसे मुक़र्रिर हैं जो घंटों घंटा पूरी जिंदगी में 10 गो जलसा मत सुनिए, 20 जलसा मत सुनिए, एक जलसे में सुन लीजिए, एक ही मिलाद में सुनिए, या तो अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के 15 मिनट की गुफ्तगू जुम्मे के दिन सुन लेना, चाहोगे तो अपनी जिंदगी बदल लोगे। एक तकरीर में 10 मिनट की गुफ्तगू अगर सुन लोगे ईमान से, दिल से, तो चाहोगे तो अपनी जिंदगी बदल लोगे। लेकिन ये कौम, ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। अपनी जिंदगी बदलो। तो बीवी फातिमा ज़हरा है, हसन हुसैन सामने खड़े हैं, बीवी फातिमा फरमाती है मेरे लाल तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। मगरिब के टाइम, इशा का टाइम आया, हसन हुसैन गए, माँ अब तो दुकानें बंद हो गई होगी, माँ अब तो मार्केट बंद हो गया होगा, अब तो बाजार बंद हो गया होगा, माँ अब कपड़ा कहाँ से आएगा, हम लोग सुबह कौन सा कपड़ा पहनेंगे? फातिमा ज़हरा फरमाती मेरे लाल तू अपने घर में आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। और करो, मेरी माँ बने, मदीने के तमाम औरतें सो गई, तमाम बच्चे सो गए, तमाम और लड़कियां सो गई, तमाम बूढ़े सो गए, पूरे मदीने के लोग सो गए, लेकिन बीबी फातिमा नहीं सोई। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है। चांद रात है, सुबह ईद होने वाली है, हसन हुसैन के बदन पे पुराना कपड़ा के अलावा कोई कपड़ा नहीं है। माँ ने वादा कर लिया है बेटा तू सो, तेरी माँ इंतजाम करेगी। फातिमा रात की तारीकी में घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है, अपनी पेशानी जमीन पे रख के रो रो के कहती है मौला ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होते होते अल्लाह ने हसनैन करीमैन के लिए जन्नत से जिब्रील के जरिए हसनैन करीमैन के जन्नती जोड़ा भेज दिए। ये है माँ की दुआ की ताकत, ये है माँ की दुआ में पावर। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने आप को बचा ले,
اپنے شوہر سے محبت کر، اپنے گھر کے اندر کونے پہ مصلی بچھا، پیشانی زمین پہ رکھ دے، تو دعا کر، تیری دعا میں گارنٹی ہے، ایک بیٹے کے حق میں ایک ماں دعا کرتی ہے، ایسے ان کی دعا قبول ہوتی ہے جیسے ایک نبی کی دعا امتی کے حق میں ہوتی ہے، ویسے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ہوتی ہے۔ یہ میرے دوست، عید میں کپڑا تم بعد میں لینا، پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دے لینا۔ بیوی کو بازار لے کے مت نہ جانا، پہلے ماں باپ کو کپڑا خرید دینا۔ تیرے ماں باپ پہنیں گے، دعا کریں گے، وہ واپس نہیں کریں گے، ماں باپ کوالٹی نہیں دیکھیں گے، خوبصورتی نہیں دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے میرے بیٹے نے مجھ کو دیا۔ آج کل کی ماں بہنیں کبھی کپڑا خرید کے دیتے ہوتے ہیں نا، ان کو مارکیٹ لے کے مت جانا، کوئی بھی اپنی بیوی کو مارکیٹ لے کے مت جانا، تم خود جانا، بیوی کا سوٹ خریدنا، عید میں لا کے دے دینا، اب دے کے کچھ مت کرنا، خالی اس کا منہ دیکھنا، تب پتا چلے گا تیری بیوی کتنی محبت کرتی ہے۔ تم تو بیوی کی محبت میں پاگل ہو نا کہ میری بیوی بہت محبت کرتی ہے، لیکن تیری بیوی کتنی محبت کرتی ہے پتا کیسے چلے گا؟ ان کو جانچنے کے لیے ان سال عید کے موقع پہ بازار تم خود جا، بیوی کو مت لے جا، تو جا کپڑا خرید، گھر آ، ہاتھ میں دے دے، اس کا منہ دیکھ۔ آپ لوگ نہیں، آپ لوگ تو دودھ کے دھلے، یہ سب بات چھاپڑا گوشت، لیکن یاد رکھنا میرے دوست، عید کپڑے کا نام نہیں۔ آج روزہ میں جس سے اتنا ہمارے نوجوان کو نہیں بگڑا، ہم لوگ علاقے میں چلتے دیکھتے ہیں، جوان لڑکا روزہ نہیں رکھتا، جوان ہے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، شرم کرو، دن میں تم روزہ نہیں رکھتے ہو، عید میں نئے کپڑے پہن کے جاؤ گے، شرم ہونی چاہیے۔ آج کل اتنا بگڑا ہے، جتنے کوئی نہیں اتنا زیادہ ہمارے قوم کے بچے 12-13 سال میں اس کو نماز کا گیان نہیں، سجدے کا شعور نہیں، رکوع کے طریقہ نہیں، نماز کا کچھ معلوم مسئلہ معلوم نہیں، اور وہ پوری زندگی خالی موبائل کے چکر میں پاگل ہے۔ 10 سال 15,000 کا موبائل، 12 سال 18,000 کا موبائل، 15 سال 25,000 کا موبائل، 15 سال 35,000 کا موبائل۔ پورے قوم، اس کے باپ سوچنا چاہیے کہ جس عمر میں کتاب پوتھی دیکھے، اسکول بھیجنے کی عمر ہے، کالج بھیجنا چاہیے، مدرسہ بھیجنا چاہیے، تاکہ وہ بیٹا پڑھیں گے تو نماز اچھی سے پڑھ لے گا، وہ جب پڑھے گا تو سجدہ اچھا کر لے گا، وہ پڑھے گا قرآن پڑھ لے گا۔ ابھی تو آپ مسجد جاتے ہو، ابھی جتنے لوگ ہو 2-4 چھوڑ کے سبھی مسجد جاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے۔ سوچو مسلمانوں، پورے سال آپ نے نماز سیکھا نہیں، کچھ نہیں سیکھے، نہ سورہ فاتحہ پڑھے، نہ تحیات یاد کیے، نہ درود شریف رٹے، نہ دعا قنوت رٹے، نہ دعا معصورہ یاد کیے، نہ آیت الکرسی پڑھے، نہ کچھ سورت یاد کیے۔ ابھی نماز پڑھنے جاتے ہو، سوچو، ٹوپی پہن کے جاتے ہو، کرتا پاجامہ پہنتے ہو، خوشبو لگاتے ہو، سرما لگاتے ہو، چلتے ہو تو لگتا ہے کہ کہیں سے باہر سے آیا ہوا ہے، لیکن تم خود اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے سوچو کہ تم نماز پڑھتے ہو تو کیسے پڑھتے ہو، تم رکوع کیسے کرتے ہو، سجدے میں کیا پڑھتے ہو، تحیات کب پڑھا، درود کب پڑھا، تو کچھ نہیں پڑھتے ہو۔ 10-20% آدمی نماز پڑھنا سیکھا ہے، بعد باقی خالی آتا ہے، گیا، نیت کیا، اب اس کو نیت کے بعد اس کو مکہ کا تصور میں دیکھے گا، پنکھا دیکھ کے آگے ختم، پوری زندگی میں کچھ پڑھا نہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے پہلے سیکھنا پڑتا ہے، پہلے پڑھنا پڑتا ہے۔ آپ پوری زندگی میں نہ علی باتا کبھی پڑھے، نہ سندر قرآن چھوئے، نہ اما پارا دیکھے، نہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے، نہ الف لام پڑھے، نہ قرآن دیکھے، نہ مدرسہ گھسے، نہ مسجد میں بیٹھے، نہ امام کے پاس گئے، آپ لوگ پھر بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ تعجب ہے، یہ حیرت کی بات ہے۔ ہم لوگ پڑھے ہیں، یہ علماء جو اسٹیج پہ دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ سب پڑھے، پہلے نیت نما یاد کیے، استاد کے پاس بیٹھے، مار کھائے، 2-4 دن لگا، 15 دن لگا، 10 دن لگا، تب تحیات، درود شریف، دعا قنوت یاد کرنے میں۔ اچھا آپ لوگ پوری زندگی میں نہ عربی پڑھے، نہ اردو دیکھے، نہ سندر قرآن چھوئے، نہ اما پارا پڑھے، نہ بغدادی قاعدہ پڑھے، پھر بھی آپ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ آپ لوگ آدمی نہیں ہیں، جنات ہیں، لوگ سب جین بیٹھا ہوا، یہ لوگ بغیر پڑھے نماز پڑھتا ہے۔ نیت دیکھنا، اللہ اچھا سوچئے، جب تم پڑھ بھی کیا تو پھسر کیا سوچا کبھی آپ نے؟ سلام پھرے گا حضرت، لتا مکہ دیکھ رہا، کب تک کھلونا کھلو گے؟ اب تو ان بچوں کے ہاتھوں سے کہ موبائل چھین کے کتاب پوتھی پکڑا دو، مدرسے میں بیٹھا
मकतब में घुसेगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, तेरा बेटा सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तो मौला, कुन तो मौला, मेरे दिल ने बोला, मेरे दिल ने बोला, सहरा का शौहर, हसनैन का बाबा, चिड़िया की चाहत में, चिड़ियों की चाहत में, फूलों की महक में, मर जाऊं तो, मर जाऊं तो, मेरे कफन पे लिखना, मेरी कफन पे लिखना, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, क्या नारा, जबान पर अली अली, नमाज पढ़ेंगे कभी नारा लगाओ जम के, नमाज भी पढ़ो, हजरत मौला अली की नमाज, आज तेरी नमाज, नियत क्या, एक मच्छर काट लिया, इमाम साहब मोटिन है का मोटिन खोजता है, मौला अली के पाँव में तीर लगा था, तीर अंदर चला गया, अली के पाँव से तीर खींचा, अली चीख पड़ के छोड़ दो, हालत में छोड़ दो, बड़ी तकलीफ है, बड़ा दर्द होता है। लोगों ने मशवरा किया कि अली जब नमाज में खड़े होंगे तब हम लोग कोशिश करेंगे। मौला अली नमाज में खड़े हो गए, साथियों ने पकड़ा, तीर खींच लिया, अली नमाज में रह गए, सलाम फेरा, मुसल्ले के नीचे से खून बहा, साथी बैठे थे, अली पीछे मुड़ के देखे, कहा क्या बात है तुम लोग बैठे हो, कहा अली आपके पाँव में जो तीर लगा था लोगों ने खींच के निकाल दिया, आपको पता नहीं चला। मौला अली फरमाते, सुनो गौर करो, ईमान ताजा हो जाएगा। मौला अली फरमाते, वल्लाह मैं नमाज में जब डूब पड़ा, नमाज के लिए मैं खड़ा हो गया तो नमाज में मैं ऐसा डूब गया, ऐसा नमाज में डूबा कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। ये है नमाज, आपकी नमाज। देखो मच्छर काट ले तो मोटी दिखाई देता है। मुसलमानों, नमाज पढ़ो दिल से, इबादत करो दिल से, सजदा करो दिल से, रोजा रखो दिल से, कुरान पढ़ो दिल से, माँ बाप की सेवा करो, खिदमत करो दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकतें, परवाज़ नजर रखती है, वलियों के दरबार में जाओ, घूमने के लिए नहीं, दिल से। अभी झूला लगाया है, सब झूलेगा, शोहर नीचे, बीवी झूलो, देख रहा है, और वही शोहर मोल में कहेगा, मौलाना इस्लाम खतरे में, नहीं, रात में तेरी बीवी खतरे में। जो लोग शराब पिए वो क्या इस्लाम खतरे में हो, जिनका बेटा पेशाब करके पानी तक ना ले वो क्या इस्लाम खतरे में हो, जो अपने बेटों के शादी में 10-10, 5-5 लाख का डिमांड बेटी बाप से करे वो क्या इस्लाम खतरे में हो, जो अपनी बेटों के शादी में कई हजार का पटाखा फूंक दे वो क्या इस्लाम खतरे में हो, पटाखे के गोदाम खरीद ले वो क्या इस्लाम खतरे में हो, जिनका बेटा गलियों में बैठ के 12-1 बजे रात तक पॉपसी फ्री फायर करके जिंदगी बिता दे वो क्या इस्लाम खतरे में हो। खतरे में इस्लाम नहीं, अरे मेरा इस्लाम तो वो मजहब है जो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है, किसी और का धर्म होगा जो खतरे में होगा, मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, वाह सुभान अल्लाह। मांगो बाबा से, देगा, शर्त है दिल से। दिल जानते हो कहाँ रहता है? अरे दिल जानते हो बेटा, तुम बताओ। अरे दिल देखिए, 8 साल का दिल का मास्टर, इन लोग पूछे कहाँ क्या रहा। हम लोग 12 बजे रात में प्रोग्राम करके जाते ना, जितना 18-19 साल का लड़का मोबाइल दे के बर्बाद है। क्या लगता है आपको ये लड़का 12 साल 13 साल जिस उम्र में कुरान पढ़ना चाहिए था, स्कूल में नाम हो, मैट्रिक का परीक्षा दे, नीट की तैयारी करे, IAS की तैयारी करे, उस उम्र में गेम खेल के शराब पी के बर्बाद हो रहा है। क्या लग रहा है? 14 साल 15 साल उम्र में लड़का इतना बर्बाद, 18 साल होते होते दीवाना, 19 साल होते होते मजनू। पता नहीं हम लोग जब प्रोग्राम करते कभी रात में गुजरना होता है 12-11 बजे रात, तो देखते कि लड़का लोग गली में बैठ के खंबा पास में पान की दुकान घूमती पास यहाँ इतनी रात में कहाँ फोन करता है? कौन है लाइन पे? बस हजरत आप चाहिए
सोचो जिस उम्र में पढ़ने की उम्र में बर्बाद हो रहा है और ये हंस रहे हैं। सोचो ये हंस रहा है, इनकी बर्बादी के किस्से हम बता रहे हैं, ये हंस रहा है। यही सब लोग देख के झारखंडी बल हंसाता है। अच्छा मैं जितनी देर अभी तक बोला, कोई लतीफा बोला, कोई चुटकुल्ला बोला, कोई किस्सा कहानी नहीं। मेरे दोस्त, मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है, कुछ लोगों को तकलीफ भी होती है, तो हम क्या करें, हम क्या करें। अब आपके किस्से हम बयान कर रहे हैं कि आप बर्बाद हो रहे हो। आज सोचते हो, कभी सोशल मीडिया खोलते हो, देखते हो इस मोबाइल ने कितना घर को उजाड़ा, कितने बाप को जहर खाने पे मजबूर किया, कितने भाइयों को क्या कहते हैं कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया, पता है आपको? इसी मोबाइल के चक्कर में। तुम्हारी कच्ची उम्र है, तुमको कुछ ज्ञान नहीं है। कभी सोशल मीडिया खोलो, बेटी का नाम देखना सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल, चक्कर आई लव यू, पूरा खानदान तबाह। कभी सोचा आपने? ये मोबाइल से तुम्हारे घर उजड़ रहा है। इस मोबाइल को सही इस्तेमाल करो, गलत गलत वीडियो देख देख के पागल। 14 साल 15 साल इन लोग बैठे हो, पढ़े लिखे आप लोग भी हैं समाज में, एक बहुत अच्छा पैगाम दे रहा हूँ। कभी परिवार बैठ के फेसबुक चलाना, इंस्टाग्राम खोलना, परिवार बाप बेटा बेटी देख करके शर्मा जाओगे, इतने गंदी गंदी तस्वीरें आती, फोटो आता है। वो बताओ ये लड़का तेरा छुप छुप के क्या क्या देखता होगा। अब वो लड़का 12 15 18 साल होते होते पागल, दीवाना, मजनू, 20 साल होते होते कान में हेडफोन, घर से खा के निकला, 12 बजे रहता बाहर, बाप ढूंढ रहा है, बेटा कहाँ है, बगल कवरेज एरिया बाहर है। वो लड़का मोबाइल लेके घूम रहा है, कान में हेडफोन लगा के अपने अपने गाना गा रहा, बोल दिल दिया है जान भी दिया। ये दिल है कौन खेत है, कहाँ दोगे दिल? दिल सबको मत दो मेरे दोस्त, दिल को रब ने बनाया, सबको दिल मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो, सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा देखना। गलियों में चलेगा तेरा बेटा हमारा के तो नहीं, बल्कि नाते मुस्तफा को बना के कहेगा, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनें भी आई हैं, 2-4 बातें इनको भी बता देंगे। चूंकि रमजान का महीना है, फिर जाके सहरी भी खाना है, सहरी भी खाना है, माशाल्लाह रोजा भी रखना है, नमाज़ें पढ़ना, लोग थके हारे होते हैं। इतनी भीड़ ये कमेटी वालों को भी उम्मीद नहीं थी, यहाँ के कमेटी वालों को नहीं थी कि इतनी भीड़ होगी। लोग 100 किलोमीटर से आया, मुझको फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, रील्स में देखते देखते लोग जहन में बसाया कि झारखंड को सामने। एक लड़का बोला, बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। बोला कहाँ निकलते हैं? बोले हमारे मोबाइल में। तुम्हारे मोबाइल में हम निकलते हैं? ताज्जुब नहीं बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते हैं, हम खुद ही निकल जाते हैं। हम आपका फैन है, कहीं भी ठंडा हल्का हल्का फैन की जरूरत नहीं है। अल्लाह का करम, ये मेरी माँ की दुआ, पूरे हिंदुस्तान में मुझको देखने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा देखने की परेशान रहता है। एक आदमी बोला कि हाय बाबा 1.5 साल से आपको खाली मोबाइल में देखते हैं, आज सामने से जिंदा देखना। ये अल्लाह का करम है। मेरी तकरीर पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व में, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, चाहे हो, कोई भी कंट्री हो, सब लोग देख रहे हैं। और ये क्लिप वायरल है, एक एक लफ्ज वायरल है, एक एक बात वायरल है, जिसको लोग भीड़ से बना के उसको आगे बढ़ा रहा है। मेरी तकरीर में कोई खिस्सा कहानी नहीं होती है। अब तुम जिस अंदाज में ढालोगे, जिस अंदाज में ढालोगे वही अंदाज है। आज मेरी माँ बहनों से पैगाम है कि तुम अपने शोहर से मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि जब तेरा शोहर बाहर से घर आए, चाहे बाजार से आए, चाहे मजदूरी करके आए, चाहे खेत से आए, चाहे कारोबार करके आए, मेरी माँ बहन तो अजमेर मत जा, कलेर कचूचा तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए घर अच्छा है। तो घर के अंदर रहना, शोहर मजदूरी करके आए, सवाब लेना हो, नेकियां कमाना हो, एक गिलास पानी भर लेना, दोनों हाथ से पकड़ना, शोहर के पास धीरे से जाना, शोहर को देखना, देख के थोड़ा मुस्कुराना, मुस्कुरा के शोहर के हाथ में पानी दे देना, देख के बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देती है, उनके नाम अमाल में जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब 1 गिलास पानी शोहर के हाथ में देने से मिलता है। शर्त है दोनों हाथ से देना, शोहर को देख के देना। ये इनके पैगाम है। अब आप गौर कीजिए कि आपकी बहू बेटी कभी हम मुंह देख के पानी देती है? मुस्कुरा के देगी, दोनों हाथ से देती है। अगर देगी भी तो गिलास इधर
یہاں نہیں ادھر. یہ میری ماں بہن, تو یہاں مت جا, تو اپنے شوہر سے محبت کر, تو اپنے چہرہ سجا, اچھا کپڑا پہن, سنگار کر, لیکن وہ سنگار اپنے شوہر کو دکھا. تو 2 رکعت نفل نماز پڑھنے میں جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا جب آپ اپنے شوہر کے نام پہ سنگار کریں گے, یعنی سر کے بال کو, ماتھے کو سجا کر کے, کان میں بالی, ہاتھ میں چوڑی, بہتر کپڑا پہن کے شوہر کے پاس جا کے صرف کھڑی ہو کے مسکرانا. 2 رکعت نفل نماز پڑھنے میں جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اس بیوی کو ملے گا جو بیوی ایک دن اپنے شوہر کے پاس سنگار کر کے چہرہ دکھاتی ہے, چونکہ آقا فرماتے شوہر کی رضا میں رب کی رضا ہے. لیکن آج کل کے بہو بیٹیاں, آج کل کی عورتیں شوہر کے پاس بن سنور کے نہیں جائے گی. جب شوہر کے پاس جائے گی تو عجیب طرح شکل, لیکن جب کہیں شادی گھر جانا ہو, ولیمہ کھانا ہو, کہیں پارٹی اٹینڈ کرنا ہو, تو ماں بہنوں کا اسٹائل دیکھنا. 1.5 گھنٹہ فیس واش, جانا ہے شادی میں 1.5 گھنٹہ, کریم پاؤڈر لگا کے اس قدر بن سنور کے نکلتی ہے. کبھی شادی گھر گئے ہو, پتا نہیں چلے گا کہ محلے کی عورتیں کے باہر کی ہے, چہرہ سجا کے. بہت لڑکا اپنی بیوی کو نہیں پہچان پایا, گھر میں رہے گی چڑیل کے طرح, بھوت کے طرح, لیکن جب جائے گی کہیں شادی گھر تب دیکھنا اسٹائل, گاندے میں بیگ لٹکا کے, ہاتھ موبائل, اور جہاں سجاوٹ ہے وہاں بیچ بیچ میں سیلفی, اور منہ ہے کلفی طرح, لیکن سیلفی نہیں چھوڑ. لیکن یہاں بہو بیٹی ماں بہنیں ایسی نہیں ہے, یہاں کی ماں بہنیں بیچاری سے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. یہ سب بات دیوریا صدر کے اوپر. پورا مجمع کہے سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اس لیے میری ماں بہن تو کلیجے فاطمہ بن جا. وہ فاطمہ زہرا ایک کپڑا رکھتی تھی, 17 پیون لگاتی تھی. جب مولا علی آتے فاطمہ ہر کام چھوڑتی, پہلے اپنے شوہر مولا علی کو سلام کرتی, اور وہ فاطمہ جن کے کپڑوں پہ 17 پیون ہوتا, لیکن فاطمہ جب پیشانی کو زمین سے اٹھا دیتی تو موتی سے زیادہ فاطمہ کا سجدہ چمکتا تھا. اے میری ماں بہن, تو قیامت تک فاطمہ نہیں بن سکتی. کوشش کر سے فاطمہ بن جا, تاکہ تمہاری بیٹیاں موبائل لے کے زندگی نہیں کٹائے گی, بلکہ تلاوت قرآن کرے گی. آقا جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں, جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہے وہاں رحمت نور کی برسات. سبحان اللہ, بے شک بہت عمدہ. آج کل بیٹی بھی موبائل لے لگی, لڑکا الگ موبائل, لڑکی الگ موبائل. تمہاری لڑکیاں ہیں, موبائل کیا ضروری ہے؟ آج سماج میں جو برائی ہے وہ 50% برائی موبائل کی وجہ سے ہے. ان بیٹیوں سے موبائل چھین لے, ورنہ آج کل لڑکیاں موبائل رکھتی ہے, اور جہاں ماں باپ ہے وہاں ٹاور ہے. کیا ہوا رے, کس کا فون تھا وہاں, کہاں ٹاور نہیں ہوا, گھر سے نکلی کھیت طرف, وہاں ٹاور نہیں, پورا پاور آیا. یہ گھر میں ٹاور نہیں, کھیت میں پاور. بیٹیوں پہ نظر رکھ, بیٹیوں پہ, بیٹوں پہ. مولانا پر نظر رکھ, مولانا کہاں جاتا ہے, امام کہاں بیٹھا, امام کس دکان میں گھسا, امام کا ہوٹل میں ناشتہ کیا. یہ قوم بہت دیکھتی ہے. کاش جو نظر عالم علماء پہ رکھتے ہو, جو محلے کے امام پہ نظر رکھتے ہو, وہ بیٹی بیٹا پہ مسلمان نظر رکھ لیتا. آج تیرا بیٹا غلام حسین نظر آتا, تیری بیٹی کنیزہ فاطمہ نظر آتا. مولانا دیکھے گا اگر امام کے ہوٹل میں بیٹھ گیا, امام کی جو عادت ٹھیک نہ ہوٹل میں بیٹھتا ہے تو تمہارے سر میں بیٹھے گا. جب ماحول ہے کہ 7-8 ہزار روپے تنخواہ دیتے ہو, لگتا ہے غلام ہے. جب ماحول بنا کے رکھا, اس دور میں ایک امام کی تنخواہ اگر 15,000 20,000 سے کم دیتے ہو, مسلمانوں سن لو, علاقے والوں, قیامت کے دن سوسائٹی کو جواب دے رہے ہو. آج ایک کمزور طبقے کو آپ لوگ تاؤ کمزور کر رہے ہو. عالم علماء سب سے سینئر ڈپارٹ تھا انڈیا میں, پوری دنیا میں, لیکن آپ نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ کوئی ڈاکٹر اپنے بیٹے کو عالم نہیں بنانا چاہتا, کوئی انجینئر اپنے بیٹے کو مدرسہ نہیں ایڈمیشن کراتا ہے, کوئی پروفیسر اپنے بیٹے کو مدرسہ نہیں بھیجتا ہے. کن کے کسان, غریب مزدور کے بیٹے. اور علماء سے گزارش ہے, جب بھی اشتہار چھاپے رمضان میں, جا رہے ہو, جاؤ, سروں سے جاؤ, ٹھیک. کوئی عبادت تھکا دیا ہے, تھوڑی دیر اور سنیے. علماء سے گزارش ہے, اپنے علاقے میں نے پرچار کر دیا ہے,
जितने भी मदरसे का इश्तिहार छापे हुए मदरसे का इश्तिहार खास कर उसमें जो ये कलम लिखते हैं, ये कॉलम बनाते हैं, लिखते हैं तहरीर में गरीब नादार यतीम तलबा का ख्याल रखा जाए, ये जुमला हटा दीजिए। इससे क्या हो रहा है मालूम है? इससे बहुत सारे लोग सुनते हैं कि जितने आलिम उलमा होते हैं सब ये लोग गरीब यतीम और नादार ही होते हैं। बहुत लड़कियां आलिम उलमा से शादी करना नहीं चाह रही। अगर वो कॉलेज में चली गई लड़की, इंटर पढ़ ली, ग्रेजुएशन कर लिया, एमए कर ली, अब कहीं का हाफिज साहब से रिश्ता कर देंगे, जहाँ करेंगे शादी नहीं करेंगे। क्यों? उसके जहन में बस चुका है। बहुत सी लड़कियां भी मुसलमान अपने कौम की बेटियां दाढ़ी वाला पसंद नहीं है। अच्छा हम लोग दाढ़ी रखे हैं, क्या खराब नजर आते हैं? जितने उलमा है, लेकिन कुछ हमारे कौम की बेटियों की नजर हो गई जब से कॉलेज जाने लगी, गैरों को देखने लगी, उनकी नजरिया बदल गई। अब वो अपने समाज के आलिम उलमा से नफरत, दाढ़ी वाले से रिश्ता नहीं करेंगे। याद रख लो, उन लड़कियों को नसीहत है, अरे जब तुम्हारी शादी जिस दिन होगी वो निकाह भी पढ़ाने वाला होगा, वो दाढ़ी वाला होगा, तेरा जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तीजा में जाएगा दाढ़ी वाला, 40वां में जाएगा दाढ़ी। और तुमको दाढ़ी से नफरत है तो अपने परिवार घर में खानदान में कह दो कि मेरा निकाह कोई दाढ़ी वाला नहीं पढ़ाएगा, मेरा जनाजा नहीं पढ़ाएगा। तुम दाढ़ी से नफरत कर लो, इसलिए अपनी बेटियों को दीन पढ़ा दो, ताकि जब तेरी बेटी दीन पढ़ेगी तो मोबाइल में चेक करके नहीं सोएगी, बल्कि वो कुरान की तिलावत करेगी, अपने आप को बचा के सोएगी। आजकल नहीं देखते लड़कियां मोबाइल लेने सो रही है, बाप माँ चुप। अब लड़की वीडियो देखते के पागल, इंस्टाग्राम खोली, फिल्टर लगा के फोटो डाल दिया। अब वो लड़की खोलते देखते देखते माथा पागल। अब किसी लड़का व्हाट्सएप निकाला, सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का देख के पागल, क्या हुआ? प्यार हो गया। लड़का दीवाना, उल्टा लड़का लिखा आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। दो पागल ने पूरे खानदान को पागल किया, तो हमारा पूरे समाज को पागल किया, बर्बाद किया। काश वो बेटियां कुरान पढ़ी होती, फातिमा की जिंदगी जानकारी होती, फातिमा की जिंदगी पढ़ी होती, उनके माँ बाप ने इसे फातिमा बना दिया होता, वो गैर लड़कों के मोबाइल में चेक न करती, बल्कि सोते सोते बेटियां कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खोले आँख सल्ले अला। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो है ना, अब की जलसा कीजिएगा, यहाँ मत मानिएगा, डायरेक्ट यहाँ मानिएगा। इतना खतरनाक लाइट है, चेहरे का रंग बदल देता है। और माशाल्लाह ये जो जला दिया, अच्छा हम लोग पहले से खूबसूरत है और फिर लाइट दे देता है। और इस बाजा आपका ठीक है, क्योंकि कल हमको तकलीफ करना नहीं है, कल घर जाएंगे, फोन तो कर नहीं पाएंगे, मैसेज कर देंगे, क्योंकि फोन में आवाज निकलेगी नहीं। आवाज उठा रहा, बाजा ठीक ठाक रहे ना रहे, आप लोग ठीक ठाक रहे। बाजा मत देखिए, मुझको देखिए। हम तो पूरे रमजान, क्योंकि सादा रमजान है, पूरे दिन भर नहीं खाने पीने के बाद भी लोग माइक पे बोल रहा है, और बाजा ठीक ठाक है, वोल्टेज की कमी है, बाजा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका जो कलेक्शन है वोल्टेज का वही उसमें कम आ रहा है, वरना बाजा ठीक है। और बीच में हम लोग कुछ कमजोर है, आपका बाजा अति उत्तम है। पूरा मजमा कहीं सुभान अल्लाह, आपको उठा के क्या या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। तो बाबा के मजार में सब हाजिरी दिए, अरे हाजिरी दिए कि नहीं? पहुंचिए, जब साहिब मजार सामने है, इसके उर्स के मौके पर तो पहुंचो, दुआ करो। जब दुआ करोगे देखिए, जब कोई भी इंसान दिल से मांगता है, दिल से कोई भी लोग दिल से, तो उनको मिलता है। अब आप घूमने के लिए से आओगे तो नहीं मिलेगा, झारखंडी के नाम से आओगे तो क्या सवाल मिलेगा? अब लोग झारखंडी के बाद झारखंडी मुझको देखने क्यों आओगे? मेरे नाम पे मत आओ, रसूल पाक के नाम पे आओ, मेरे नाम पे ना आओ, महफिल मुस्तफा के नाम पे आओ, मेरे नाम पे ना आओ, जलसे के नाम पे आओ। झारखंडी के नाम पे आओ तो क्या सवाब मिलेगा? देख लिए, चल दिए, कोई जरूरी सुन। जब भी आया करो तो जलसे के नाम पे आया करो, ये नहीं कि झारखंडी सब आए तो देख के चले जाएंगे। अल्लाह का करम है क्या माह रमजान के मुक़द्दस महीने में मेरी माँ बहन रोजा इफ्तार में जो
बनाती औरतें उनको भी सवाब है, सेहरी बनाना वो भी सवाब है, खरीदने वाले वो भी उन्हें का सवाब मिलता है, खाने वाले। सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती पता है? अरे सबसे ज्यादा खुशी रोजेदार को कब? ईद में है। नहीं मेरे दोस्त, ईद में कहाँ खुशी है? डेली रोज मगरिब के टाइम में जब इफ्तार लेकर दस्तरखान पे मगरिब में बैठते, जानते हो कितनी खुशी होती है? ईद में उतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुशी रोजेदार को मगरिब के टाइम में फल फ्रूट सजा होता, ठंडा पानी का गिलास खड़ा होता, मुसल्ला बिछा होता, सामने दस्तरखान लगा होता, छोटे छोटे बच्चे सरों पे टोपियां पहन के सामने बैठे होते, पूरे परिवार सर पे टोपी इफ्तारी सजा कर बैठता है। उस वक्त ईद से भी ज्यादा खुशी मगरिब के टाइम में रोजेदार। कब? मगरिब के टाइम। और दुख और मुसीबत, अगर दुख और मुसीबत देखना हो तो बेरोजगारों को देखना मगरिब के टाइम में। वो घबराहट, वो छटपटाहट कहाँ जाएगा? ना मार्केट में रह सकता है, ना गली में बैठ सकता है, ना दरवाजे पे घूम सकता है, ना घर में घुस सकता है। लगता है पागल हो गया। पूरा दिन भी घुमा, लेकिन मगरिब के टाइम में उनके लिए मुसीबत के पहाड़। सब घर में औरतें, बहू बेटी, बाल बच्चे बैठ के इफ्तारी सजा रहा है, कोई शरबत बना रहा है, कोई मुसल्ला बिछा रहा है। अभी जवान दिन भर खाया, रोजा रखा नहीं, अब गली में तो मगरिब में बैठ नहीं सकता, अब घर घुसा। यतीम के तरह, टूकर के तरह माथा सर नीचे करके टुकुर 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 खाली देखता है। इतना खराब चेहरे का रंग बदल जाता कभी देखा? कोई तो बताए? फरमाता फरिश्ता देख पिपरा का तरफ देख, 16-17 घंटा से कुछ नहीं खाया पिया, किसान है, मजदूर है, ठंडा पानी लेके बैठा है, फल फ्रूट लेके बैठा है, लेकिन मेरा खौफ कितना है कि अब तक वो खाता नहीं, छू रहा है। ए फरिश्ता देखना, ये मेरा बंदा मगरिब के टाइम में ठंडा पानी छोड़ के, फल फ्रूट छोड़ के मेरी रहमत को पुकारेगा। ए फरिश्ता गवाह हो जा, मगरिब के टाइम में जो मेरा बंदा हालत रोजा में इफ्तारी को शहरी इफ्तारी ठंडा पानी छोड़ के मेरी रहमत को पुकार रहा है, ए फरिश्ता जो मानेगा मेरा बंदा उससे ज्यादा इनायत कर दिया। मगरिब के टाइम में दुआ कबूल होती है, इसलिए मगरिब के टाइम में ठहर के रोजा। और एक मत सुन लीजिए, और में कराम बैठे हैं, कुछ लोग करते क्या कि अजान हो गई और सीधे दुआ करने लगता है। नहीं, हुक्म मसला ये है हमारे मसले के आला हजरत में कि जब भी टाइम हो जाए, अजान सुनो ना सुनो से मतलब नहीं, खेत में रहो, खलियान में रहो, टाइम हो गया 5:45 में, 5:55 में से इफ्तारी है, टाइम हुआ, खजूर उठाइए, पानी है, खजूर नहीं, पानी जो भी सामान है मुंह में डालिए, अंदर कीजिए, पानी का घोट लीजिए, उसके बाद दुआ कीजिए। ये है बोलो, उसके बाद दुआ करने, उसके बाद दुआ कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, उससे मतलब या अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा, तेरी दी हुई सुथरी चीजों से रोजा इफ्तार किया। तो माना ही होता जो लोग दुआ पढ़ते हैं, या अल्लाह तेरे लिए रोजा रखा, तेरे ऊपर ईमान है, बहुत सारे लफ्ज है, या अल्लाह मैंने तेरी दी हुई सुथरी चीजों से रोजा इफ्तार किया। तो अभी आपने खजूर खाया नहीं, कह दिए किया, पहले खाओ हमने कहा रोजा इफ्तार किया, अभी कर्मों नहीं किया, सीधे कर अल्लाह किया। तो जो है जो लफ्ज पढ़ते हैं दुआ उसमें वही माना होता है। इसलिए कान सुनो और फट से मुंह में खजूर ले लो और उसको दुआ करो, अल्लाह मैंने रोजा इफ्तार किया। उसके बाद जितना खाना खाओ, नमाज आराम से पढ़ो, तरावी पढ़ो, 20 रकात पढ़ो और आराम से पढ़ो। अगर आपके यहाँ खत्म उसको सुनो, फजर में पढ़ो, सलाम पढ़ो, मगरिब में जाओ, टाइम नमाज पढ़ो। रमजान के महीने में जानबूझ के जो एक रोजा छोड़ता है, सुनो, रमजान में जानबूझ के एक रोजा छोड़ने वाले को गुनाह सुनो, बता दे कितना गुनाह होता है? अरे बता दे, जानबूझ कर एक रोजा छोड़ने वाले के लिए 9 लाख साल, कितना? 9 लाख साल जहन्नम में जलना होगा एक रोजा छोड़ने पर। अब 2 रोजे का गुनाह सुनो, 3 का कितना होगा? अब यहाँ पर मुसलमान महीना महीना गाए, और ईद के दिन देखना वो इतर वो खुशबू बॉम्बे गुजरात से चल के आया, और 29 रमजान होते होते चांद की खबर ढूंढने लगा, इमाम के कमरे में दोपहर में घुस गया, हजरत चांद की क्या खबर? इमाम साहब ने कहा कि क्या बात है बेटा, दोपहर में हम नहीं बता सकते, कम से कम सूरज डूबने दो। क्या बात है हजरत? बम्बई में थे, गुजरात में थे हजरत, मद्रास में थे हजरत, कपड़ा वपड़ा सब बाल बच्चा खरीद लिए,
लच्छा गणित इसमें चौड़ा सब तैयार कर लिए, इतर भी ले आए, बस अब सिर्फ नमाज ईद की तैयारी में लग गए। इमाम ने उल्टा पूछ दिया, ईद की नियत याद है? हजरत सब यही कमी है, वरना सब तैयार। ईद की नियत याद नहीं, 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, अब तक ईद की नियत याद नहीं। इमाम ने कह दिया 6 जाए तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना है, बांधना है, छोड़ना है। ये कौम सुनते गई, भूलते गई। इमाम ने कह दिया अल्लाहु अकबर, हाथ बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है, गिराया कि नहीं गिराया। अगर वो हाथ में खड़ा रखा तो ये खड़ा रखा। और ईद के बाद बोलेगा इमाम मुसलमान खतरे में है, फिर तुम्हारा हाथ खतरे में। सोचा कभी आपने? 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, ईद की नियत याद न कर सका। 50 मुर्दा दफन कर दिया, बाप को दफन किया, दादा को दफन किया, दादी को दफन किया, चाचा को दफन किया, खुद दफन होने लायक बन गए, अब तक जनाजा याद न कर सका। जिंदगी कहाँ चली गई? इसलिए मुसलमानों अपने औलादों को किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, वहां से निकलेगा गलियों में आवारा के तरह नहीं, बेटा चलेगा गुलाम रसूल के तरह, बेटा बोलेगा गुलाम अली के तरह, बेटा देखेगा गुलाम ख्वाजा के तरह, और दुनिया छोड़ेगा आशिके मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। बहने तू संभल जा, तू जिस दिन कलीजे फातिमा बन जाएगी, तेरा बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह के वली, वलियों के उस्ताद, वलियों के वली इमाम गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी, वो बड़े पीर जो माँ के पेट में है, माँ कुरान पढ़ रही है, अब्दुल कादिर याद कर रहे हैं, माँ तिलावत कर रही है, गौसे आजम रटते जा रहे हैं, माँ पढ़ते जा रही है, गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रटते जा रहे हैं। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए, तशरीफ लाए, तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ जिक्र करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो, माँ क़याम करके सोए, बेटा हाफिज़े मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए, बेटा किताबी शरिया पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो, बेटा मुफ्ती आज़म पैदा हो, माँ तक़वा शान हो, बेटा आला हज़रत पैदा हो। 40 मिनट कराते देख के सोती है, आज की माँ टीवी देख के सोती है, सीरियल मोबाइल में, टीवी में, एलसीडी में सीरियल देख के सोए। बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देखे, बाबू पेट में है, माँ आधा घंटा मोबाइल देखे। बच्चा 8 महीना का पेट में है, माँ इंस्टाग्राम चलाए, माँ रील्स देखे। अब बेटा पेट के अंदर है, माँ देखते जा रही है। अब जब वो बच्चा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉपची बन के पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा है, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हो रहा है। क्या हो गया? आज माए चाहे कि हम कलीजे फातिमा की जिंदगी कटाएंगे, तेरा बेटा चलेगा फजर में नमाज मस्जिद में जाएगा, माइक के सामने सीना तान के कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शब-ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, अरे डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। आज का जलसा 110% कामयाब। 110 के माने 112। कितना पढ़ा लिखा है, अल्लाह का करम है। हमारे तो घबराओ नहीं, मुसलमान तुम जितने शान से भारत में रहते हो, वही शान से कल भी था, आज भी है। आप न घबराए, कुछ आंधी, कुछ हवा, कुछ तूफान हमेशा नहीं चलती है, तो इतनी गलती न कर। हम भारत के वासी हैं, इसी देश के रहने वाले हैं, इसी देश में रहेंगे। हम इतने अपने देश से मोहब्बत करते हैं कि हमारे माथा जो है, जब तक भारत के धरती पर रखते नहीं, तब तक मेरी इबादत होती नहीं। लोग कहते हैं कि तुम देश से मोहब्बत नहीं करते हो। अरे मुसलमानों, अरे लोगों, अगर किसी को देश प्रेमी देखना हो तो मुसलमान को देख, अपने माथे को 5 वक्त जमीन पर रखता है, 20 रकअत तराई पढ़ते हो, 40 मरतबा रखते हो। याद करो, एक भी रमजान नहीं के 100 मरतबा माथे को जमीन में रखता है। लोग कहते हैं तुम भारत को तुम नहीं पूछते हो, भारत को नहीं मानते हो। हम देश के वफादार